चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में भी आप लोग को 8.3 तक पढ़ा दिया गया है। 8.4 का क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बना के दिखाएंगे। क्लियर है? 8.4 में भी कुछ क्वेश्चन की आप लोग को हम बता दिए हैं। जो अभी बताएंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार विशेष कर ये भी अनुरोध रहेगा आप लोग से कि आप लोग के नजदीकी रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को लिंक को शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है। चलिए अभी आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है वो थोड़ा देख लीजिए। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 10th का एग्जाम जो होता है उसमें ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो देख लीजिए। देखो, इसमें दो पार्ट दिया गया है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। आपको इसको तोड़कर ये पूरा देना है। चलिए LHS से चलना है आपको। LHS RHS है, हमको LHS चलना है। LHS वाला भाग को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तोड़ सकते हैं इसको हम लोग। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर साइन क्या लेंगे? एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप इसको आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर? चलो ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। समझ में आएगा ना? करना क्या है, अलग अलग ही लिख देना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अलग अलग क्या लिखना है? देखो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपोन में क्या लिखना है? अपोन में लिखना है आपको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखो, अब क्या करोगे तो ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपोन में लिखोगे। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बन रहा है। बन रहा है ना? तो क्या लिख सकते हो इसको? ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो, ये से ये कट जाए, आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको मिलेगा। अब देखो, यहां से चले थे, ये प्राप्त हो गया, मतलब आपको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से लिखोगे LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, आप लोग दोनों बराबर है। एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाइएगा, लिखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो उतार लो फटाफट। हाँ चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को 8.4 का पचमा का पहला बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। देखो ध्यान दो, क्या करना है कि इस इधर वाला पार्ट को LHS, उधर वाला पार्ट को RHS मानना है। क्लियर है? अब ध्यान दो, आपको इसको तोड़कर ये पूरा देना है। देखिए कैसे बनेगा। LHS से ध्यान दो, यहाँ से क्लियर है? ये कर लोगे तुम, दोनों का एलसीएम ले लो। क्या कर लो?
एलसीएम ले लो। चलो दोनों का एलसीएम लेगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ये और ये कटेगा तो तुम क्या बचेगा, कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो ये बचेगा। तो ये और ये को गुना करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो इस सब क्वेश्चन को आप लोग को घर पर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा कि क्या है और नहीं है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर आ रहा है बात समझ में? आ जाओ, कौन हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो अधिकतर गार्जियनों को समझ नहीं आता है कि बच्चा क्या करेगा, और गार्जियन को समझ में आता नहीं है। बच्चा क्या करता है, गार्जियन को गुमराह कर देता है। 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, समझ में गया ना, 11th में, 12th में बच्चा सबको क्या करता है कि नौकरी के नाम पर बच्चा सब गार्जियन को मूर्ख बना बना के पैसा ऐंठ देता है, समझ में। और समय बीतता जाता है, जब उसका नौकरी नहीं होता है ना, तब गार्जियन पूछता है बुआ तू तो सतमे से तैयारी करी नौकरी के, तो पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करो, समझ में। क्लास 1 से लेकर 12वीं क्लास तक आंख मूंद के पढ़ो, समझ में गया ना। उसके बाद कोनो कंपटीशन एग्जाम बैठेगा तो तुमसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बिहार का बच्चा है, बिहार के बच्चा को उतना बुझने नहीं आता है। अब बिहार का अधिकतर बच्चा जो है ना, वो दूसरा के बात सुन के काम करता है, अपना दिमाग से कुछ नहीं करता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर 10 को मिलके कह दिया कि नहीं ये चीज गलत है तो गलत है, चाहे सही है चाहे गलत, से कोई मतलब नहीं। मंथन करने का दिमाग में वो चीजें नहीं है कि क्या मंथन होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि जब पढ़ने का उम्र होता है धिया पुता को, उस समय नौकरी का ख्वाब देखता है, और जिस समय में नौकरी होने का उम्र होगा उस दिन कंपटीशन का तैयारी करेगा वो। तो 1 से लेकर 12वीं क्लास तक आंख मूंद के पढ़ो बढ़िया से, हर क्लास में अच्छा नंबर आना चाहिए, क्योंकि नौकरी जो होता है तो सब कुछ कर लेगा। तो मेरिट लिस्ट समझता है, मेरिट लिस्ट, वो मेरिट लिस्ट जो है ना वही नंबर के आधार पर बनाया जाता है, मैट्रिक इंटर के नंबर के आधार पे। तो पढ़ाई करने के बारे में पढ़ाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ध्यान दो यहाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, इधर ध्यान दिया, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2, अच्छा 1 2 1 कितना हो जाएगा रे, साइन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब अपोन में नीचे में क्या होगा, ध्यान दो, नीचे में होगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर नौकरी लेना चाहते हो तो मैथ का स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, मैथ के बगैर कुछ नहीं होने वाला। दुनिया का कोनो परीक्षा दोगे जाके तो मैथ में क्वेश्चन पूछबे करेगा, मैथ को अभी से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, अब क्या करो तुम, एक चीज यहाँ पर ढूंढो, यहाँ पर कुछ एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग इसको एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए। क्लियर है। अब देख अपोन में क्या होगा, नीचे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो अब देखो क्या करेंगे इसको हम लोग, बगल में लिखते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, 1 प्लस 1, इसका 1 इसका 1 प्लस में देखो ये 1 अलग है और इस पूरे का मान 1 होगा, उसका अलग लिखे। अब ध्यान दो, प्लस 2 साइन ए बट्टा जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। क्लियर है। अब ध्यान दो, तुम थोड़ा ध्यान दो, 1 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 साइन ए अपोन में हो जाएगा कॉस ए इंटू
1 प्लस साइन ए। क्लियर? ये हो जाएगा। अब दिमाग लगा, तुम दिमाग लगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ अगर 2 निकालोगे तो यहाँ 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा? साइन, सिर्फ साइन बचेगा। अपोन में क्या हो जाएगा? कॉस ए 1 साइन। क्लियर है? बात समझा तू? अब देखो क्या, ये और ये बराबर मिल रहा है, तो कट जाएगा, तुमसे क्या बचेगा? 2 कॉस। क्लियर है? अब तुमको एक फॉर्मूला बताए थे कि 1 बट्टा अगर कॉस लिखा रहता है कॉस थीटा, तो वो हो जाता है सेक थीटा। अब ध्यान दो, 1 बट्टा अगर कॉस रहता हो और 2 बट्टा अगर हम कॉस लिखेंगे तो ये 2 सेक थीटा। लॉजिक ये होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पर हम लिख दिए 10 बट्टा कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा? 10 सेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 2 बट्टा कॉस है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा और सेक थीटा हो जाएगा। यही ना कहना लाने के लिए, 2 सेक थीटा ने ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर से लिखोगे LHS बराबर RHS। क्लियर? बात समझ में आ रहा है आप लोग? दोनों पक्ष बराबर हो गया। बात समझा तुम लोग? कैसे कैसे सवाल बन रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? चलो उतार लो, फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को हम 8.4 का 5वां का दूसरा तक बता दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताएंगे। चलो ध्यान दो, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो इस पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन भी आए हैं। इस पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन भी आए हैं, पूछने लायक क्वेश्चन है। देखो चलो इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को कि साइन और कॉस में तोड़ देना। क्या करना है? साइन कॉस में। देखो आपको करना क्या है, वो चुपचाप आप लोग एक टक से देखिए, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। करना क्या है वो ध्यान दो। आपको LHS से चलना है। कहाँ से? इधर वाला पार्ट से। चलो ध्यान दो, कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो सब बच्चा ध्यान देगा। क्या करना है आप लोग को? टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग? देखो 1/cos साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान दो, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/, लिख सकते हैं माइनस। क्या करना है आप लोग को? ध्यान दो लड़का, बीच में बात करेगा तो बहुत मारेंगे। अगर बीच में बात करेगा तो बहुत मारेंगे। कोई पकड़ा, लड़का हो चाहे लड़की हो, पकड़ा जाएगा तो बहुत मारेंगे। चुपचाप सवाल बताने से पहले ही बोल दे कि इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक देखिए क्या कर रहे हैं। चुपचाप देखो क्या कर रहा है, सब देखते रहो आराम से, समझे ना? 2-3 बार करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक को 1/, लिख सकते हैं माइनस इसका फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्लियर है? प्लस अब इसका देखो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा 1/1 लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बट्टा साइन कॉस थीटा। इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ तोड़े हैं, डूब है। वो तो पता है, लेट हो सुताइए गली ना, आरो सब सुतल है वही थे सब। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब क्या करना है तुमको? सिर्फ जोड़ घटा करना है। क्या करना है? वो भी भीम का जोड़ घटा। देखो कैसे करेंगे इसको। आपको ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए तत्काल। देखो क्या करना है, ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब ध्यान दो,
यहाँ पर साइन थीटा, क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, साइन भाग साइन थीटा बचेगा, माइनस क्या बचेगा कॉस थीटा, क्लियर है। चलो प्लस ऊपर में जो लिखना है आप लोग ऊपर में रहने दीजिए, अभी ऊपर वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे में एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये कॉस, क्या जाएगा रे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या देखो भुतलाना नहीं, देखो यहाँ पर इसमें क्रिया कर रहे हैं, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, अब इसको क्या करो तुम पलट दो, क्या करो पलट दो। देखो यहाँ पर एक स्टेप नीचे हटे करे, यहाँ पर ध्यान दो पलट दो, इसको ऐसा ही रहने दो ऊपर वाला को, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा गुना में साइन थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार देख लो मेरा बराबर किया है नहीं, जोड़ घटा भीम के जोड़ में यहाँ पर बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, प्लस ये लिखे ना। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा गुना में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोले यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है। यही ना होगा, बात समझा तुम लोग। कुछ विशेष कुछ नहीं किए हैं, इसको यहीं पे रहने दिए हैं जो बचपन में आप लोग सीखे होंगे, और इसको पलट दिए, देखे हैं इसको पलट दिए, नीचे वाला को ऊपर वाला, ऊपर वाला को नीचे वाला कर दिए, क्लियर है। इसको ऐसा ही उतार दिए हम लोग और इसको पलट दिए, आ गया। चलो अब ध्यान दो, चलो अब देखो साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये सबसे गुना नहीं करना है आपको, क्या करना है वो ध्यान दो, क्या करना है आपको, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, बात समझा। अब ध्यान दो प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं, ये यहां तक आने में किसी विद्यार्थी की दिक्कत, देवराज ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होता है विद्यार्थी के लिए, 2-3 बार बनाओगे तब जाकर घर पे समझ में क्या हो रहा है। अब ध्यान दो, अब क्या करोगे, फिर से भीम का जोड़ करोगे, फिर से भीम का जोड़, क्या करना है आप लोग को दिमाग ये लगाना है कि ये और ये अगर बराबर हो जाएगा तो एलसीएम लेने में बहुत फायदा होगा हम लोग को। नहीं, यहाँ पर देखो साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस माइनस साइन थीटा है, क्या करोगे, करना क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो तुम, इसमें जब माइनस कॉमन लेगा तब प्लस वाला चीज माइनस में, माइनस वाला चीज प्लस में। देखो ये रूपरेखा कैसे बदल जाएगा, ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस की जगह पे लिखो माइनस, क्या लिखो, क्योंकि प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस ही होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। आप ध्यान दो, यहाँ पर बाहरी वातावरण से देखोगे ना, किसी विद्यार्थी को कोई चेंजिंग नजर नहीं आएगा। देखो कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है, कुछ पांजाल कुछ चेंजिंग आ रहा है, कौन कौन विद्यार्थी को चेंजिंग नजर आया, दोनों सेम लिखल है, दोनों सेम ना है। देखो पहले हम इसमें से माइनस जब कॉमन लिया तब प्लस वाला चीज माइनस हो गया। अब जब तुम गौर से देखोगे ना तो साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये देखो यहाँ इसमें हेर फेर हो गया। देखो यहाँ कॉस था प्लस में तो माइनस में हो गया, साइन था माइनस में प्लस में हो गया। यही तो लॉजिक है मैथ का। बात समझ में, इतना बात को याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी तुम लोग जो है ना उसकी नाम भूल जाना है आप लोग को, इसी को याद रखना है।
बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो विद्यार्थी को जीवन में ना मैथ बहुत सताता है। क्या रे, बात समझ में आ रहा है ना? मैथ बहुत सताता है, लेकिन मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़ ले कोई उपाय नहीं है। मैथ के पढ़ ले, बिना पढ़ ले कोई उपाय नहीं है। तुम यहाँ 10वां में नहीं पढ़ेगा, इंटर में बायोलॉजी लेके पढ़ लेगा, लेकिन फिर कंपटीशन में मैथ तैयार है, चलना उधर कहाँ जबी नमार तो मैं जति दिन समझ के लिए मैथ तो सब कंपटीशन में सलाह ले विद्यार्थी से। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब क्या करना है तुम लोग को। देखो अब फिर इस दोनों का एलसीएम लेना है। देखो अब ध्यान दो, देखो एक तरफ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन नहीं आएगा, ये दोनों ऐसे ही उतर जाएगा, लेकिन इस दोनों में एक वो आएगा, इस दोनों में एक वो आएगा, दोनों बराबर है ना? तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब क्या करेंगे, इसमें इसको भाग दो तो सोचो क्या बचेगा कट के। इसमें जब इससे भाग देगा तो क्या बचेगा कट के? साइन। देखो दिमाग अब क्या क्या चीज कट सकता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस कॉस कटेगा, तो सिर्फ साइन बचेगा। क्या बचेगा? साइन बचेगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन से गुना करेगा तो साइन क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन क्यू हो जाएगा। ध्यान दो, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब देखो माइनस में, अब सोचो जब इसमें इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, साइन साइन कटेगा, इस बार कॉस बचेगा। क्या हो जाएगा? ये कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन, इससे भी खतरनाक 5वां नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? भगवान भगवान के नाम ना अगर पी गया तो बरम बाबा प्रसाद चढ़ा देना तुम लोग। क्या करोगे? चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ में, मैथ अगर मजबूत करना है आप लोगों को तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, कहां पर कौन फॉर्मूला फिट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। वो ए माइनस बी का होल क्यू तो सुना रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू, इधर ध्यान दो, हम लिख देते हैं, इधर ध्यान दो। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है वो ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? चलो ये फॉर्मूला है, 2 मिनट का समय देते, 1 मिनट का उतार दो। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब इसको लाओ मिटाने वाला, मिटा देते हैं। इसमें पानी डालना था रे, सूख गया। चलो अब हम लोग मंजिल से दूर नहीं है, जल्द ही मंजिल प्राप्त होने वाला है। 18 साल पूर्ण गया है, 22 साल में ब्याह शादी होगा। क्या रे? हर लड़का लड़की का यही मंजिल होता है। 10वां का कोई सोच रहा है कि 10वां की परीक्षा में अच्छा नंबर आए? कोई नहीं सोच रहा है। कोई साले के पीछे पागल है तो कोई अपने वाले के पीछे पगला है, कोई घर वाले के पीछे पगला है तो कोई घर वाला के पीछे पगला है, लेकिन सब से पगला है, सब से तंग है। जिसको नहीं मिला मिलने के लिए तरस रहा है, जिसको मिल गया उसलिए तरस रहा है, परेशान है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, मजा ले लेके पढ़ो कुछ। देखो हम लोग फॉर्मूला लिख दिए थे ना उधर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। पहले तो तुम लिखो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाँ। ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब नीचे वाला की चीज अभी, अब नीचे वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आप लोग को, यही लिखना है। क्लियर है?
अब ध्यान में रखो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है रे? 1 होता है। अब हम लोग मंजिल के पास पहुंच गए। तनी और ध्यान दो, घबराओ नहीं, तनी और एक बार और ध्यान में दो। बराबर का चिन्ह लगाते रहना, छूट जाएगा तो घबराना नहीं। कहना नहीं कि मास्टर का ये नहीं करता है। क्या होता है ब्याह शादी में जो है ना, बहुत चीज के बारे में गार्जियन को याद नहीं रहता है, जो भूल जाता है। नहीं कहता कि नहीं, वो कहावत है देहात में, सब कुछ कहना लेकिन पेन ही तीत कर देना। समझ गया? अब ध्यान दो, इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक जगह लिख सकते हैं। अगर दोनों एक के परिवार का आदमी है, अलग अलग काहे भटकेगा, दोनों एक के जगह रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ पर यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में देखो, घबराना नहीं, हो लिखना है। बगल में क्या लिखोगे? साइन थीटा माइनस, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो तो तुम, ये और ये कट जाएगा, दिख रहा है? बराबर मिल रहा है तुम? बेकार एक दो स्टेप है, वहीं पे काट देते, वहीं पर काट। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये चीज और ये चीज समान ही मिल रहा है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते, खत्म कर देते, कट गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिखेंगे हम, क्योंकि ये कट गया तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान 1 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या लिखा हुआ है बुआ रे? तो बट्टा में ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यही ना बचेगा। यहाँ पर जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है? अब कोई चीज प्लस में अगर लिखा रहता है तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान दो, यहाँ पर तनी ध्यान दो, इस चीज को आप यहाँ पर एक बोर्ड हो गया ना पूरी। अब देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? तो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ देखो ना, ये एक के साथ अलग लिख दो, फिर इसके साथ ये लिख दो, एक के साथ ये आ गया, अलग अलग आ गया, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब तो समझ ही नहीं आ रहा लिखे कहाँ। इस चीज को यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिख दिया, नहीं समझ एक स्टेप और है, यहाँ पे देख लेना। अगर नहीं समझ में यहाँ लिखेंगे, वहां पर ये दिखाई पड़ रहा है, देखो तो ये जगह पूरा दिखाई पड़ रहा है। चलो अब ध्यान दो, तुम ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम कट जाएगा। कट के कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ध्यान दो, तुम इसको भी अलग अलग कर सकते हो। देखो कैसे देखो, कैसे यहाँ गुना में है ना, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा। अब प्लस में 1 हो जाएगा, कटेगा तो 1 ही ना बचेगा। बात समझे? अब 1 बट्टा साइन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग? 1 बट्टा साइन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग? कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा। हो जाएगा कोसेक थीटा। 1 बट्टा कॉस थीटा लिखते हैं, सेक थीटा। क्या लिखते हैं? सेक थीटा प्लस 1। देखो यही ना कह रहा है सिद्ध करने के लिए, 1 उधर रहे चाहे इधर रहे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? हो गया प्रूफ? देख रहे हो आप लोग को यही कह रहा है सिद्ध करने। 1 आ गया, 1 तो 1 आ गया। चलो इसको फरिया के यहाँ पर लिख देते हैं। आपको यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में दिया हुआ है, दोनों बराबर में उधर ही लिखना, बराबर में दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। देखो आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने का जरूरी नहीं है। आप पहले सुनो, उतारने के बाद आपको पहले 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है।
जहाँ पे फंसेगा आप लोग 5 दिन के अंतराल में वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहां पर जाकर सर्च करके देख लीजिए। क्लियर है आप लोग को? चलो उतारो फटाफट। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दीजिए आप लोग। अभी आप लोग को हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। 2-4 बार 5 बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4-5 बार 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो वीडियो ओपन करके बैठ जाइएगा और चलाना नहीं है, उसको बंद करके रखिएगा। जब ये फंसिएगा ना तो आपको देख लेगा। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अभी इस क्वेश्चन को आप लोगों को चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग हल करना है। क्या करना है? अलग अलग हल करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। हम लोग पहले LHS से चलते हैं। तो LHS 1 प्लस सेक बट्टा सेक। देखो इसको क्या करना है, आपको ज्यादा विशेष दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को करना क्या है कि 1/1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos cos लिख सकते हैं। अपन 1/cos। क्लियर? ये लिख सकते हो तुम। अब ध्यान दो, ऊपर वाला को क्या करोगे तुम? ऊपर वाला, तो ऊपर वाला को तुम लोग क्या करना है कि एलसीएम ले लो। इधर ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जाएगा cos a, ये जाएगा cos a प्लस 1 हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा? 1/cos a। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या हो जाएगा ये? इसको ऐसा ही छोड़ दो, cos a प्लस 1/cos, क्योंकि ऊपर वाला जो कितना रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos a बट्टा 1 हो जाएगा। ध्यान दो, cos से cos कटेगा तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस 1 बचेगा। तो एक ये आ गया। अब हम लोग अलग, इसको यही छोड़ देना है। हाँ? ये 1 ये बोला। अब ये कट गया ना, तो इसके बट्टा में एक डालो चलिए डालो। बात तो बराबर है। चलो अब ध्यान दो तुम लोग। एक पार्ट को तोड़ दिए, दूसरा पार्ट क्या है? RHS से मजा लेने की जरूरी नहीं है। चलो RHS में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos। क्लियर है? आप ध्यान दो तुम, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर a बट्टा में 1 माइनस cos। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दो तुम, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे तुम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। क्लियर है? इसको हमने तोड़े इसके फॉर्म में। जो सामान्य मिल रहा है उसको काट दो, ये दोनों कट जाएगा तो वो क्या बचेगा? 1 प्लस cos a बचेगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों बराबर मिल गया, देख लिया? दोनों बराबर मिल गया। के आ जाओ, बोलो पढ़ने के लिए आया है। अंदर बोलो ना, क्या है नीतीश? अरे आ जाओ अंदर, आ जाओ। क्या है? आ जाओ, कौन है? आ जाओ। नीतीश के? अरे आओ, तुमको बता देता उनके बारे में। उनका छोटू का है। बैठो बैठो। और तुम लोग 4 बजे टाइम में आ गया है। चलो ध्यान दो। अच्छा आप वो वाला टाइम जो तो सुनो यार, ध्यान दो।
अभी क्या होता है कि टीचर का क्या होता है कि सरकार का ना कुछ अलग पलग निर्णय ले लिया है। तो अभी आप लोग को शनिवार रविवार आप लोग को 2 बजे से क्लास चलेगा, बाकी बात 4 बजे से क्लास चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब वो लड़के का है रे, तू आप वो आवे है तो तोरा बारे में नहीं पता, तू आवे तो तोरा बारे में स्कूल जाता है रे। चलो ध्यान दो, अब यहाँ से क्या लिखोगे, दोनों बराबर हो गया। कौन से बस वन यहाँ से LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। चलो उतार लो, बराबर उतार लो बराबर। चलो ध्यान दो, अभी आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। 4 नंबर थोड़ा हल्का था 3 नंबर से। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जितना भी VVI लगाते हैं आप लोग को वो सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आप लोग के पास वो चीज रहेगा। हाँ, ये 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी आप लोग को हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि LHS से हम लोग चलते हैं। चुपचाप क्वेश्चन को देखिए क्या हो रहा है, उतारने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आराम से देखिए कर क्या रहे हैं इसके साथ। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। सिर्फ देखो हो क्या रहा है। चलो cos A माइनस sin A प्लस 1 अपोन में cos A प्लस sin A माइनस 1। क्लियर है। अब क्या करो तुम कि ऊपर नीचे साइन, हाँ सिद्ध ये लाना है हमको ये लाना है। अब क्या करना है कि ऊपर नीचे साइन ए से भाग दे देना है। क्या करना है रे, साइन ए से। यहाँ लिखोगे कि साइन ए से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर। क्लियर है, ऊपर तथा नीचे साइन ए से भाग देने पर। देखो अब हम लोग देखो भाग देते हैं। देखो यहाँ पर अब देखो चेंजिंग क्या होगा सवाल में। देखो यहाँ पर cos से तो पहले से दिल है, बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए पहले दिल है और फिर साइन ए से भाग देंगे प्लस 1 बाय साइन ए। क्लियर, बट्टा में साइन ए से भाग दे देंगे। अब ध्यान दो, फिर इसमें भी वही काम करेंगे। cos ए है बट्टा साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय। क्लियर। अब देखो ये चेंज क्या होगा इसमें। देखो cos बट्टा साइन, ये कॉट में बदल जाएगा, माइनस साइन साइन कटेगा 1 आ जाएगा, 1 बट्टा साइन सेक हो जाएगा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा आपको। देखो फिर से सुनो, ये कॉट में बदल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन। क्लियर, बात समझ में आ रहा है आप लोग। चलो ध्यान दो। अब देखो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। साइन ए नहीं, कोसेक 1 बाय साइन ए वो कोसेक हो जाएगा। उल्टा ना होता है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखो, अब इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे हम, ध्यान दो। अब कुछ एडजस्ट करते हैं। कि एडजस्ट क्या करते हैं कि कॉट ए पहले से देना है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, कोसेक ए माइनस 1 लिख देते हैं। ये चीज को यहाँ लिख दिए, इस चीज को यहाँ लिख दिए। क्लियर, बात समझ में आप लोग को, एडजस्ट कर दिए। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो अब ध्यान दो, एक फार्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, ध्यान रखो। फार्मूला क्या पढ़ाए थे,
ये फार्मूला किताब में भी दिया हुआ है, प्रश्न में भी दिया रहेगा। अगर प्रश्न पूछेगा तो फार्मूला लिखा रहेगा वहां पे। फार्मूला क्या लिखा गया है वो ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से तुम 1 का मान निकालो। किसका मान निकालो? 1 का मान। तो 1 तो इधर ना है, इसको उठाकर तुम इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, ये फार्मूला किताब में मिलेगा। हाँ किताब में प्रश्न में भी दिया रहेगा। एडजस्ट लिखा आपको करना पड़ेगा। 1 बाय कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा? ये फार्मूला है, आपको ये प्रश्न में लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला है, प्रश्न में लिखना पड़ेगा। चलो ध्यान दो। तो जहां देखो, अब चेंजिंग क्या करना है आपको कि इसमें फिट करना है, इसमें नहीं फिट करना, नीचे वाला में फिट नहीं करना है। तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, इतना चीज। हाँ बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ यहाँ पर जब करते हैं उसके बाद समझ देखो करना क्या आप लोग। यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉट सेक ए माइनस 1 की जगह पर 1 है ना, 1 की जगह पर तुम ये लिखो कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर बराबर क्या डालोगे? वो क्या? कुछ नहीं। अरे 1 की जगह पर न दिया है तुम। हाँ बट्टा में क्या डालोगे आप? बट्टा में नीचे वाला चीज डालोगे। कॉट ए माइनस कोसेक ए ए प्लस 1 क्लियर है? 1 बात समझा? अब तुम यहाँ से क्या करो, ये चीज ऐसे होगा, ये ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि 1 की जगह पर रखे हो तुम। क्लियर है? अब इस माइनस को इस दोनों में गुना कर दो। तुम गुना करोगे, इस माइनस को इस दोनों में गुना कर दो। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, गुना करोगे, ध्यान दो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में गुना कर दो। देखो यहाँ पर एक काम करो, माइनस में अगर पहले बाद में भी अगर कॉमन लोगे तो खुल जाएगा, लेकिन गुना करोगे। चलो ध्यान दो, माइनस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो तुम। ये हो जाएगा, जो चीज माइनस में होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। बात समझा? हाँ नीचे में जो है वो कर दो। क्लियर है? अब एक फार्मूला पढ़ाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ध्यान में रखो, कॉट ए प्लस कॉट सेक ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखो तुम, इसमें क्या होगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए, पार्टी हो जाएगा। समझो बारे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस बी कोसेक ए, एक पार्टी हो जाएगा। बात समझा? हमने इसको तोड़ के ये लाए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। जब तुम करोगे तो इतना ही आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नीचे में जो चीज लिखा हुआ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो, वो ऐसे ही लिख दो। बाद में इसी को काटने के लिए हम लोग इस चीज का प्रोग्राम कर रहे हैं। कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान रखो तुम, ध्यान में रखना है कि ये और ये दोनों में मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों मिल रहा है ना, उसमें से बाहर कर लो। क्या करना है आप लोग को? बाहर कॉमन ला लेना। क्या लेना है? कॉमन। अब ध्यान दो, कॉमन जब लोगे तो कुछ चीज आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो कैसे नहीं समझ में आएगा? कहोगे सर जी बात तो बराबर बोले हैं, ये आप कॉमन निकाले हो ना, तो इसमें देखो कुछ बचेगा। क्या बचेगा? इसके जगह पर 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद बीच में प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। बात समझना ना? उसके बाद इसमें क्या बचेगा? ये बचेगा तुमको कॉट ए माइनस कोसेक ए। बात समझे? हाँ क्या करना है आप लोग को? एक से गुना करोगे, कितना आएगा? फिर
अब फिर इससे गुना करोगे तो ये और ये आ जाएगा। हाँ बात समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ। पुष्पांजल एक क्यों डाले? देखो आप जब इससे इसको गुना करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, हाँ फिर इसको इससे गुना करोगे ना तब ना ये दोनों वाला पार्ट है, ये तो दले ना है। हाँ। अब गुना करके तो ये पार्ट आएगा। दोनों बराबर करेंगे, दोनों बराबर हो जाते। कहाँ बराबर हो जाएगा? सवाल गुना करबे तो। हाँ, गुना नहीं करना है आपको, सिर्फ रखना है। हम बता दो जैसे रहे। चलो अब ध्यान दो, cot a माइनस cos a के प्लस 1। अब देखो ये और ये बराबर लग रहा है तुमको? हाँ प्लस 1 यहाँ है तो प्लस 1 यहाँ है, cos a के माइनस में है तो cos a के माइनस में है, cot a प्लस में तो cot a यहाँ प्लस में है। कट जाते। अब कट जाएगा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा बोले? ये और ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तुमको क्या बचेगा? cot a प्लस cos a। क्या सिद्ध करना था हमको? यही ना सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देख लो, एडजस्ट कर लो, बराबर क्या हो जाएगा? cot a प्लस cos a। बात समझे आप लोग को? यहाँ पर लिखोगे तुम LHS बराबर RHS। क्लियर है? प्रूफ। चलो एक चीज और सुनो। इस वीडियो में आप लोग जितने भी सवाल को देखे हैं, आपको जिस दिन वीडियो यूट्यूब पर आएगा, प्रैक्टिस तो आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस सबको प्रैक्टिस करते रहना है आपको, क्योंकि सब भूलने वाला सवाल होता है। ये वीडियो तनी जल्दी डाल दो। हाँ अच्छा, इसको हम थोड़ा जल्दी डालने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जब भी सवाल बनाने के लिए बैठो ना तो सवाल बनाओ, उस समय वीडियो नहीं देखना है। आप सवाल बनाओ और जब फंस गया तो वीडियो निकालिए, अब पूरा वॉच कीजिए सवाल को, अब फिर से बनाने का प्रयास करो, अपने से बनाने का प्रयास करो। जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक सवाल नहीं बनेगा, समझे ना? और ये इसके अलावा 5 और सवाल इसमें होता है, अगले पार्ट में मिलेगा। क्या बोलेगा? अगले क्लास में बनाएंगे कल। क्लियर है? चलो उतार लो फटाफट।